दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों हमारे यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कल्चर है कि कोई अगर हमारे घर पर आता है तो हम उसको मेहमान की तरह उसका स्वागत करते हैं और अवभगत करते हैं, उसके चाय पानी की व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा विवाद सामने आ रहा है जो हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन यह विवाद अब इसी बात पर आकर अटक गया कि घर आए मेहमान की हमने खातिरदारी कर दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, दरअसल शनिवार को जो घटना पश्चिम यूपी के सिसोली में घटी, नरेश टिकैत से मिलने के लिए दिग्विजय चौटाला यहां पर पहुंचे थे और छात्र पंचायत का समर्थन के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन नरेश टिकैत ने उनका स्वागत कर दिया। शायद यही बात सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही और दिग्विजय चौटाला यहां नरेश टिकैत से अपने आंदोलन के लिए, छात्र आंदोलन जो वो हरियाणा में करने जा रहे हैं, उसके समर्थन के लिए वो यहां पर आए थे और उन्होंने नरेश टिकैत से बात की तो नरेश टिकैत ने भी इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए हामी कर दी। लेकिन अब यही हामी उनको यहां सोशल मीडिया पर नाराजगी के तौर पर झेलनी पड़ रही है। दरअसल दुष्यंत चौटाला से जो हरियाणा में किसान है वो इसलिए नाराज थे कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और उस दौरान गठबंधन कर लिया था जब किसान काफी नाराजगी सरकार से जता रहे थे और जब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए थे तो उस वक्त किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और बीजेपी के लोगों के द्वारा, जो बीजेपी के समर्थक है या उन लोगों द्वारा जो भी बातें की जा रही थी, उनका समर्थन दुष्यंत चौटाला कर रहे थे। तो उस वक्त राकेश टिकैत ने कहा था कि इन लोगों को गांव में नहीं घुसने देना है। दुष्यंत चौटाला यानी जेजेपी को गांव में नहीं घुसने देना है, ये किसानों के गद्दार है। अब उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग दिग्विजय चौटाला नरेश टिकैत से समर्थन के लिए आए थे छात्र आंदोलन के लिए। विरोध इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहा है कि क्या नरेश टिकैत, राकेश टिकैत या किसानों ने दुष्यंत चौटाला को अब माफ कर दिया है क्या? जो किसानों की शहादत हुई थी उस शहादत को क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने भुला दिया है? ये सारी तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर इस वक्त सियासी हलकों में नजर आ रही है और जो पश्चिम यूपी का माहौल है वो अब इस चर्चा को लेकर गर्म हो रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो विरोध नजर आ रहा था, क्या अब वो विरोध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां दुष्यंत चौटाला जो कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला का जो विरोध हो रहा था, उसी तरह पश्चिम यूपी में एक जयंत चौधरी का नाम भी लिखा जा रहा है कि जयंत चौधरी उसी रास्ते पर है। लेकिन बात आज जयंत चौधरी की नहीं है, आज बात है पश्चिम यूपी को हरियाणा में इस छात्र आंदोलन को लेकर क्या सियासी चर्चाएं हैं, बात आज उस पर करेंगे। आप सबसे पहले जब दिग्विजय चौटाला यहां पर पहुंचे थे, वो बयान एक बार आप सुन लीजिए कि नरेश टिकैत ने उस वक्त क्या कहा था, क्योंकि उसके बाद राकेश टिकैत का बयान आया है, वो मैं एक बार आपके सामने रखूंगा। और जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने 27 अप्रैल का दिन रख रखा है हिसार में, तो वहां से चलेंगे, दल बल के साथ में चलेंगे। ये परिवार हमेशा तक किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, तो इस परिवार को इनके हाथ मजबूत करे जाएंगे और इनकी लड़ाई में सब साझी रहेंगे। तो सुन लिया आपने, नरेश टिकैत जी साफ कह रहे हैं, हामी भर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं छात्र आंदोलन में जाने के लिए। लेकिन जब राकेश टिकैत हरियाणा में पहुंचते हैं, वहां जो लोकल मीडिया के लोग हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला ने आपसे माफी मांग ली है? राकेश टिकैत से यह सवाल किया गया। अब ये सवाल ऐसे मौके पर किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है, यूपी में चुनाव है,
अब हरियाणा में भी चुनाव होंगे, उससे पहले एक तरह से यह कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला किसानों में जो विरोध था उसको खत्म करना चाहते हैं और जनता की अदालत में आकर जनता के सामने बात करना चाहते हैं, आंदोलन के जरिए, किसानों के जरिए या छात्रों के जरिए। अब जो छात्र आंदोलन वहां पर होगा उसको लेकर ये चर्चाएं तमाम चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत यहां पर कह रहे हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उससे गलत व्यवहार नहीं करते। एक बार राकेश टिकैत को भी सुन लेते हैं। टिकैत साहब, क्या दुष्यंत चौटाला ने आपसे माफी मांग ली है? नहीं, हमारे से क्यों माफी मांगा? हम क्यों करेंगे? हमारे से क्या मतलब? नहीं, जिस वक्त किसान आंदोलन था, किसानों की, वो हरियाणा के लोग बताएंगे, हमारे से नहीं। नहीं, आपसे सवाल है ना, हाँ, क्योंकि हमारे से पूछो। क्योंकि आप ये आह्वान करते थे कि इनको गांव के अंदर ना घुसने दो, तो सरकार में है, उस टाइम दुष्यंत चौटाला सरकार में थे जी। और अब आप उनका घर बुला के स्वागत कर रहे हैं। नहीं, घर तो भाई हम यहाँ पाए, अब हमें क्या पता भाई। घर तो कोई भी जा सकता है, घर तो आप भी चले जाओ, घर तो जिसकी लड़ाई हो जा वो भी चले जा, घर वो तो सबका घर है ना। हमने स्वागत करा, वे घर पे गए, घर पे तो सब जाते हैं वहां पे। नहीं, नरेश टिकैत का बयान नहीं कहा है कि घर पे कोई जाएगा, आप क्या कहोगे? अब यहाँ पे आए तो ये कहोगे नहीं भाई तारी भाई भैंस यहाँ खराब है और तुमने कोई काम नहीं कर रखा, यहाँ पे थारे धूप है, इन्हें यही तो कहोगे बढ़िया जगह है भाई, बढ़िया पशु कर रखा, बढ़िया ट्रैक्टर चाहिए, इन्होंने खराब भी कर रखा। अब ये यहाँ पे लग रहे लेकर खाने पीने की चीज, तो नहीं यही तो कहेंगे भाई ठीक वो करी। जब कोई घर पे चले जाता है तो क्या कहोगे उसको, आप बता दो। नहीं, घर पे तो उलाना देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए उलाना? हमने ये चीजें नहीं सीखी भाई, कोई हमारे घर पे आएगा उलाना देंगे हमने ये सीखी नहीं। हम तो अगर उलाना देंगे तो उसके घर पे जाके देंगे, अपने घर पे आए को कैसे दे देंगे? तो ये तो गलत चीजें हैं आप। नहीं, फिर उनको गांव के अंदर क्यों नहीं घुसने दे? हम भी तो ये हरियाणा के बताएंगे, हमने कभी नहीं कहा। हरियाणा की कमेटी बताएगी, हरियाणा के लोग जहाँ कहेंगे हम वहां पर जाएंगे। हमारा एसकेएम है, खाप पंचायतें हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, ये जो फैसला देंगे हम इनके साथ में। मतलब आप किसानों और दुष्यंत को एक बराबर लगा रहे हो, एक तराजू के अंदर? क्यों लगाएंगे? नहीं, हमने कहा कि ये बताएंगे भाई, हम उनसे मिलने गए हो तो हमारी गलती। तो क्या आप पंचायत में आओगे? 27 नहीं आएंगे, बुलाए नहीं। और दूसरे किसान संगठनों को क्या कहोगे हरियाणा के? दूसरे वाले बताएंगे, हम नहीं आएंगे। जब कोई विवादित चीज हो जाती है तो हम नहीं आएंगे, हम जाएंगे जहां हमारा किसान कहेगा। तो सुन लिया आपने राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत इस पंचायत का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही वो जाने की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि छात्र आंदोलन में किसी को अगर बुलावा आए, जाना न जाना उसकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, लेकिन जब बात किसान लीडर की आती है, बड़े किसान नेता की आती है, क्योंकि उनकी भूमिका तय करती है कि आगे किसानों की रणनीति क्या होगी। उस बड़े संगठन की भारतीय किसान यूनियन, पूरे देश में किसान जुड़े हुए हैं इस संगठन से। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का ये संगठन है और पूरे देश में उनकी अपनी मान्यता है। चौधरी चरण सिंह के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो यहाँ महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लिया जाता है और उन्हीं का ये वंश है राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जो इस संगठन को संभाल रहे हैं। अब राकेश टिकैत अगर इस बात को कह देते कि आंदोलन में उनको जाना है, छात्र आंदोलन के वो समर्थन करते हैं, क्योंकि उस बात से उनको मालूम है कि उनके पीछे वो लोग लग जाते। जो लोग ये कहते थे, नरेश टिकैत को गलत या राकेश टिकैत को गलत मानते थे, और अब वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि राकेश टिकैत अगर दुष्यंत चौटाला के इस आंदोलन में पहुंचते हैं, क्या अंदर खाने कुछ साठगांठ हो गई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, इसलिए मैं इन पर बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राकेश टिकैत ने ही इनको सलाह दी थी कि आप जाइए, लोगों के बीच जाइए और आप वहां पर अपनी जो छवि है वो सुधारिए। और यही राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान कह रहे थे कि ये किसानों के गद्दार हैं, इनको यहाँ नहीं घुसने देना है। ये सारी तमाम चीजें, लेकिन आप इसको अगर आप समझेंगे कि यहाँ एक किसान नेता जब इस बात को इनकार करते हैं और दूसरे उनके भाई है वो हाँ करते हैं, तो इसके पीछे आप ये मान लीजिए कि हम घर आए मेहमान का अनादर नहीं करते।
हम घर आए व्यक्ति का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपने प्रियो का करते हैं, भले वो दुश्मन हो या उसने उस वक्त क्या किया हो। लेकिन ये बात जो राकेश टिकैत के बयान से समझ आती है वो यही समझ आती है कि यहाँ नरेश टिकैत ने सिर्फ उनका सम्मान रखा। कोई हमारे घर पर आ रहा है तो उसका सम्मान है, स्वागत है, लेकिन जाना न जाना जो है वो एक अलग बात है। जो किसानों की लड़ाई है वो बरकरार है, उस लड़ाई को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहते। राकेश टिकैत भली बात ही जानते हैं, और जो लोग नरेश टिकैत को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं कि नरेश टिकैत बहुत सीधे व्यक्ति है, आप उनसे जो चाहे वो पूछ लीजिए और उसी तरह से जो है वो गांव की सीधी भाषा में जवाब भी दे देते हैं। बहुत ज़्यादा सियासी बातें नहीं जानते और बहुत ज़्यादा सियासत भी नहीं करते। राकेश टिकैत को आप कह सकते हैं वो सुलझे हुए हैं और राजनीति भी समझते हैं, किसानों की बात, किसानों के लीडर है और किसानों की उस बात को समझते हैं, अपने उस बयान को भी समझते हैं। जो बयान वो देंगे उसका असर राजनीति में क्या होगा और आगे आंदोलन पर उसका असर क्या होगा, ये सारी तमाम चीज़ें। लेकिन अब जो सियासी चर्चाएं है वो शुरू हुई, लेकिन दुष्यंत चौटाला के छात्र आंदोलन से राकेश टिकैत ने किनारा करके किसानों को साफ संदेश जरूर दे दिया कि यहाँ हमें नहीं जाना। अब आगे क्या होगा, आगे किस तरह के बयान आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं? आपका जो महत्वपूर्ण कमेंट है वो बहुत मायने रखता है। आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस छात्र आंदोलन को एक राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और क्या यहाँ किसानों के नेता को कहना चाहिए था, आप बताइए जरूर। नमस्कार।